की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। बिहार के 45,000 गाँव में इन दिनों जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे को लेकर जमीन मालिकों में सर्वे की प्रक्रिया, जरूरी कागजात, मालिकाना हक तय होने की योग्यता से जुड़े कई प्रकार के सवाल हैं जिनका समाधान जरूरी है। इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से गाँव में शिविर लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 1955 से अब तक के सभी सर्कुलर और कानून को वेबसाइट पर आएंगे। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 1955 से लेकर आज तक बने सभी सर्कुलर और कानून को वेबसाइट पर लाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 1955 से लेकर आज तक जितने भी वित्त विभाग के सर्कुलर या कानून बने हैं सभी अब वेबसाइट पर आ जाएंगे। IC 814 द कंधार हाईजैक वेब सीरीज में अपहरणकर्ताओं के जोड़े गए असली नाम, विवाद के बाद नेटफ्लिक्स का बड़ा कदम। नेटफ्लिक्स इंडिया ने IC 814 कंधार हाईजैक वेब सीरीज के शुरुआती डिस्क्लेमर को अपडेट किया है। इसमें अपहरणकर्ताओं के असली और कोड नेम दोनों शामिल किए गए हैं। सोशल मीडिया पर विवाद के बाद यह कदम उठाया गया। नेटफ्लिक्स की कंटेंट प्रमुख मोनिका शेरगिल ने कहा कि यह दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए किया गया है। भारतीय शराफा बाजार में 2 सितंबर 2024 सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने की कीमत 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार ही है। वहीं चांदी के रेट में आज बम्पर गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 71,437 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 82,376 रुपए किलो है। पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने बड़ा खुलासा किया है। चोटी की बैडमिंटन खिलाड़ी रही 34 साल की साइना गठिया से जूझ रही हैं। उन्हें इस साल के अंत तक इस खेल में अपने भविष्य के बारे में फैसला करना होगा, क्योंकि इस बीमारी के कारण उनके लिए सामान्य दिनों की तरह अभ्यास करना मुश्किल हो गया है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी सानिया नेहवाल 3 बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली नेहवाल ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। हरियाणा चुनाव को सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। हरियाणा AICC प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, पहले 34 सीटों को अंतिम रूप दिया गया था। हरियाणा में कांग्रेस ने AP और SP के बीच सहमति के लिए एक कमेटी गठित की है। इसके साथ में गठबंधन में सबसे बड़े दल ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गठबंधन के दलों आप और समाजवादी पार्टी से गठबंधन संबंधी बात के लिए कांग्रेस ने अजय माकन, दीपक बावरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राघव चड्डा को कमेटी के सदस्यों में शामिल किया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर लगातार निंदा सह रही है। इस सबके बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को बलात्कार विरोधी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। विधानसभा में पेश किए गए इस बिल को विपक्ष का पूरा समर्थन मिला। सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों से मिले एक मत समर्थन से इस कानून की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में PM मोदी के प्रचार की शुरुआत डोडा से हो सकती है। जम्मू क्षेत्र में 2 और कश्मीर घाटी में 1 रैली कर सकते हैं। अगले हफ्ते PM की 3 रैलियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे। PM 2 दिनों तक अपने गृह राज्य के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद PM मोदी का यह पहला दौरा होगा। अहमदाबाद के GMDC मैदान सभा को संबोधित करेंगे। अगली बात आत्मनिर्भर भारत की, जिसमें हम खबर दे रहे हैं भारतीय सेना के बारे में। देश की सेना और मजबूत होगी, क्योंकि अब सेना को मेक इन इंडिया के तहत सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चरों में से एक कार्ल गुस्ताव M4 मिलने वाला है। 1976 से सेना कार्ल गुस्ताव से दुश्मनों को पस्त कर रही है। इस हथियार से 1 मिनट में 6 राउंड फायरिंग होती है। अब इस खतरनाक हथियार का सबसे लेटेस्ट वर्जन हरियाणा में बनेगा। लड़की बहन योजना के लिए नामांकन की तिथि बढ़ाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने लड़की बहन योजना के तहत नामांकन की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत वंचित महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का भत्ता दिया जाता है। राज्य की महिला एवं
बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत नामांकन की समय सीमा शुरू में 31 जुलाई तक थी, जिससे संभावित लाभार्थियों की ओर से बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। वहीं योजना को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।